आपका स्वागत है अपने एक और नए ब्लॉग में। तो जी मैंने कपड़े धो दिए थे और अब इनकी शाम को मैं कर रही हूँ तय। वो प्रेस तो नहीं हो पाएगी क्योंकि सबसे बड़ा काम मेरा यही है, प्रेस नहीं हो पाती मेरे से। एक तो ऊपर से ठंडी है, हाथ पैर बहुत कम चलते हैं और बस कपड़े धुल जाते हैं, यही बड़ी बात है। और बच्चे अपनी पढ़ाई कर रहे थे, इनके पास थोड़ी देर में बैठ गई हूँ और ये पढ़ लेंगे जब तक मैं अपने कपड़ों की तय कर लूँगी। और रसोई में मेरा खाना बन रहा है, यानी कि मैंने सब्ज़ी चढ़ा रखी है गैस पे, तो वो बनती रहेगी मंदी मंदी आंच पे। और इधर मैं कपड़ों की तय कर लूँगी और प्रेस वाले अलग कर दूँगी, तय कर दूँगी साथ के साथ। और इनको भी देखती रहूँगी क्या कर रहे क्या नहीं, यानी कि पढ़ रहे कि नहीं। और वास्तु तो अपनी मस्ती में है, इसका मन होता है तो पढ़ता है, नहीं तो नहीं। तो मैं जो मैंने भी टाइटल अपना ऐड किया तो वो इसलिए किया है क्योंकि मेरा चैनल अब बिल्कुल डाउन आते जा रहा है। पहले तो खूब अच्छी रैंकिंग आ जाती थी मेरे ब्लॉग की, लेकिन अब नहीं आ पा रही, पता नहीं क्यों, किसकी नज़र लग गई है। मैं तो अपने जो मेरे घर में होता है डेली रूटीन में मैं अपना वही शेयर करती हूँ आप सबके साथ, पर पता नहीं क्यों मन बहुत दुखी होता है जब रैंकिंग बिल्कुल गिर जाती है ना ब्लॉग की। तो इसलिए मुझे बहुत दिमाग में ही दर्द हो जाता है, मेरे बहुत टेंशन हो जाती है। तो प्लीज़ जब कुछ करते हैं, एक तो ऊपर से इतनी ठंडी है, अरे कितना हम इतनी मेहनत से कुछ बनाते हैं तो उसकी रैंकिंग नहीं उठती तो मन बहुत दुखी होता है। तो प्लीज़ मैं आपसे सबसे यही कहना चाहती हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब और ब्लॉग को पूरा देख भी लिया करो, इससे मोटिवेशन मिलता है हमको और कुछ नहीं। तो जी क्योंकि मैंने अभी भी नया चैनल स्टार्ट किया तो अभी से मन टूट जाएगा तो फिर कब बात बनेगी। तो जी जो कपड़ों की तय कर रही थी वो तो मेरी शाम की क्लिप थी, तो अब ये दिन की है। तो जी मैंने सारा काम अपना निपटा लिया है, यानी कि सारा काम नहाना धोना झाड़ू पोछा सब कर लिया है। तो ये रात में से पापा सब्ज़ी लाए थे तो लेट हो गया था, तो मैं इनको जब निकाल नहीं पाई थी तो जी इनको अब मैं सारे थैली में से निकाल देती हूँ, इनको धो के फिर इनको रख दूँगी। फ्रिज में तो मैं रखती नहीं हूँ क्योंकि ठंडी है, तो इसलिए मैं बाहर ही इनको धो के रख देती हूँ। तो जी ये हैं करेले, मम्मी के लिए लाए थे क्योंकि शुगर में अच्छा रहता है करेला खाना। तो अब इनको मैं धो के रख दूँगी ताकि जब इसका सारा पानी निचड़ जाएगा तो इनका फिर मैं प्रोसीजर चलाऊँगी, यानी कि जो होता है करेले का। तो ये मैंने चकला और तवा रख रखा था, ये मैंने साफ़ नहीं किए थे, तो इनको मैं धो के रख देती हूँ क्योंकि फिर शाम के लिए मेरे को चाहिएंगे, तो इसलिए मैं इनको अब धो के रख देती हूँ। और अब मैंने जो करेले निकाले थे थैली में से इनको धो के रख देती हूँ ताकि इनका पानी निचड़ जाएगा। और अब करूँगी रोटी की तैयारी। अभी मेरी रोटी रह रही है बनानी, एक बार तो मैंने सुबह बनाई थी तो दूसरी बार अब बनाती हूँ दिन में, क्योंकि सुबह मम्मी को गोली लेनी होती है इसलिए 2 ही रोटी खाती है, दिन में अब 2 खाएगी। तो अब मैं चटनी बनाऊंगी हरी आल की। तो जी आल को मैं धो लेती हूँ और ये धनिया आ रहा है, ये मैंने धो लिया है अपना, और टमाटर ले लिया है, आल धनिया और मिर्ची की चटनी बना दूंगी, साथ में लस्सी हो जाएगी। तो जी ये हमारे दिन का खाना है आज का। और क्या इस दोनों टाइम यही टेंशन रहती क्या सब्ज़ी बनाए क्या नहीं, रोज़ की यही है। तो कभी तो मैं तो अपना चटनी बना लेती हूँ और लस्सी हो जाती है, रोटी और सब्ज़ी तो बना के खा के मन भर चुका है, पर फिर भी बच्चे नहीं मानते, उनको सब्ज़ी चाहिए और मैं और मम्मी चटनी खा के खुश होते हैं। तो जी अब मैंने चटनी की तैयारी कर दी है और इसकी दादी गई है ऊपर धूप में बैठने के लिए, बच्चे भी वहीं खेल रहे हैं। तो अब मैंने रोटी दी है बना, तो ठंडी हो जाएंगी इसलिए मैं आवाज़ लगा रही हूँ खुशी को, आ जाओ रोटी लेके चले जाएं, तो ठंडी हो जाएगी क्योंकि तवे पे ही ठंडी हो जाती है, ठंडी इतनी पड़ रही है। तो इस चक्कर में मैं आवाज़ लगा रही हूँ जल्दी से आ और रोटी लेके जा दादी के लिए। और उनको सुनाई नहीं दे रहा क्योंकि 3 मंजिल है, तो ऊपर बैठे हैं तो उनको सुनाई नहीं दे रहा। तो मुझे गुस्सा उठ रहा है क्योंकि मैं चिल्ला के मेरे सिर में दर्द हो चुका है और उनको सुनाई नहीं दे रहा। तो अब खुशी आएगी, इसकी दादी के लिए पानी रोटी और दवाइयाँ लेके चली जाएगी और बच्चे भी नीचे आके अपनी रोटी खा लेंगे क्योंकि दादी से बार बार चढ़ा उतरा नहीं जाता, तो उनके लिए ऊपर जाएंगे और बच्चे नीचे खा लेंगे।
तो जी अब मेरा खाना बन चुका है और मैंने अपनी रसोई भी साफ़ कर दी है, क्योंकि रसोई साथ साथ हो जाती है तो हो जाती नहीं, बाद में तो फिर शाम को ही होती है, मन नहीं करता एक बार निकलने के बाद रसोई से। तो जब तक मैंने अपनी रसोई साफ़ करी और मैंने और सब्जियां धो दी थी अपनी बाद में रोटी बनाने के बाद, तो करेले भी मेरे बिल्कुल सूख चुके हैं। अब इनको मैं छील देती हूँ। कम से कम 3-4 घंटे तो इनको नमक और नींबू रहना चाहिए ताकि ना कड़ापन निकल जाए। पहले गांव में होते थे, जब भी हमारी दादी या मम्मी करेले बनाती थी तो लस्सी डाल दिया करती, उनको धूप में रख दिया करती, तो उनका कड़ापन बिल्कुल निकल जाता था। लेकिन अब तो नींबू और नमक डाल के ही रखते हैं यहाँ पे, तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ। तो इनको छील देती हूँ और फिर इनके बीज निकाल दूँगी सारे, यानी हैं तो बिल्कुल कच्चे पर फिर भी बीज निकाल देते हैं। और अब मेरे करेले छिलने वाले हैं और वासु अपना टीवी में मगन है देखने के लिए। टीवी चल नहीं रहा क्योंकि मौसम की वजह से, तो सिग्नल नहीं पकड़ पा रहा टीवी बहुत परेशान है बेचारा कार्टूनों के लिए। नमक और नींबू डाल दिया, ढेर सारा नमक डाल दिया और नींबू निचोड़ दिया है। तो ये शाम को मैं बनाऊंगी आज। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, प्लीज़ बताना कैसा बना है।